जो लोअर लेवल का सुख है मटेरियल लाइफ, उसको वही मानो। जो यज्ञ पूजा पाठ, अच्छा विचार, अच्छे धर्म, जिसको कहते हैं धर्म का आचरण करना, धर्म के आचरण का जो सुख है वो सेकंड लेवल का। और जो जो स्पिरिचुअल सुख है वो थर्ड लेवल। मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक का दूसरा खंड आज करेंगे। और इस खंड में जो टॉपिक जो शुरू होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में आगे जाकर के कर्म कांड और ज्ञान कांड में काफी कन्फ्लिक्ट होने लगा। शायद हमेशा से रहा है और आज भी है। कर्मकांड मतलब रिचुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देते हैं कर्मकांड, और ज्ञान कांड मतलब जो रियलाइजेशन, ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, जो रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं वो ज्ञान कांड है। और इसको कंटेम्परेरी सेंस में भी समझे, जो लोग अच्छे कर्म करना ही एनफ है, भाई मैं अच्छा व्यक्ति हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा चरित्र अच्छा है, यही एनफ है, ऐसा सोचने वाले। दूसरा जो सोचते हैं कि नहीं ये इनफ नहीं, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुक्ति या जो आपकी जो एब्सोल्यूट गोल है, इट कैन नॉट बी द ओनली गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर, इट्स बियॉन्ड दैट। ये जो डिबेट है या डिस्कशन है वो आज भी चल रहा है, और हजारों साल पहले भी ये डिबेट था। कर्मकांड और ज्ञान कांड, अच्छे कर्म की और अच्छे कर्म से ऊपर उठने की भी, बुरे कर्म की तो डिस्कशन ही नहीं। प्रथम मंडूक के दूसरे खंड यहीं से शुरू होता है। अब श्लोक लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। जो तदेतत् सत्य मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पंथाः सुकृतस्य लोके। तत् एतत् सत्यम, ये वही सत्य है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, मंत्रों में कवियों ने, ज्ञानियों ने जो कर्मों को ढूंढा या देखा, अपश्यन मतलब देखा मतलब जाना, तानी त्रेतायाम बहुधा संततानी, वो जो कर्म, कर्म का मतलब यहाँ यज्ञ, वो यज्ञ जो त्रेतायाम, तीन तरह के ज्ञान के सोर्स अर्थात वेदत्रयी, तीन वेदों में बहुधा बहुत तरह से संततानी फैला हुआ है। तानी आचरथ नियतम, उन्हीं कर्मों को रेगुलरली आचरण में लाओ, उन्हीं कर्मों का आचरण करो। सत्य कामा, हे सत्य की इच्छा रखने वाला, एष वह पंथः सुकृतस्य लोके, यही तुम लोगों का सुकृतस्य, धर्म का, पुण्य का मार्ग होगा इस संसार में। त्रेता में चार वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। मतलब जो चार वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, वो ओल्डन ट्रेडिशनल वे में इनको वेदत्रयी मतलब थ्री वेदाज, त्रयी वेद के नाम से जाना जाता है। वेद चार होते हैं पर इनको तीन शब्द से कहा जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजनिंग है। उनकी जो फॉर्मेट, तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं, तीन तरह के टॉपिक्स होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आज का टॉपिक दूसरा है। वो जो वेदत्रयी नाम से जो चार वेदों में, मंत्रों में जो कर्मों को, कर्मकांड को, यज्ञों को कवियों ने, कवि का अर्थ में क्रांत दृष्टा, जो फार व्यूअर, जो दूर तक देखने वाले लोगों ने जो देखा जाना अर्थात उसको संग्रह किया, उसी का आचरण कॉन्स्टेंटली करते रहना। अगर सुकृतस्य पंथा, अच्छे मार्ग के पंथ रास्ते पर जाना चाहते हो, से मार्ग का मतलब होता है यहाँ धर्म या
स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता पाना चाहते हो। जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कशन किया, हमेशा से ये दो पक्ष, दो साइड रहे हैं। कुछ लोग कर्मकांड को, पूजा पाठ को, मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूं, पूजा पाठ शब्द आपको ज्यादा क्लिक करेगा क्योंकि आजकल कोई यज्ञ करता नहीं। पूजा पाठ खूब करते हैं, जप तप भजन कीर्तन, यही है ना, इसी की बात करते हैं। तो पूजा पाठ या यज्ञ हवन जो प्राचीन काल में था, इसी को ही जोर देते हैं कि इसी को ही करना, रेगुलरली करना, इसी से तुम्हारा मुक्ति का रास्ता निकलेगा। ये एक पद, और इसी चीज को आगे वो डिस्क्राइब करता है। ध्यान रखे, अगेन मैं रिपीट करूं, प्राचीन काल में पूजा पाठ भजन कीर्तन जप वगैरह का कोई कंसेप्ट था नहीं। ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है सनातन धर्म में। उसका जो प्राचीन कंसेप्ट था वो क्या है, वो देखेंगे, वो यज्ञ और अग्निहोत्र। यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदा आज्य भागावंतरेणाहुतिः प्रतिपादयेत्। यदा लेलायते ही अर्चिः, अर्चिः कहते हैं आग की लपटें, फ्लेम्स, फ्लेम्स ऑफ फायर। जब आग की लपटें, लेलायते, जीव लहलाते हुए बढ़े, अर्थात खूब जोर जोर से लपटें आने लगे, समिद्धे हव्यवाहने, आग के प्रपर जलने पर, तदा, तब, आज्य भागौ अंतरेण, दो पोर्शन के बीच में आहुति ही प्रतिपादयेत, आहुति डालना चाहिए। तो ये जो आप 5-7 श्लोक अभी पढ़ेंगे, वो यज्ञ का एक तरह का इंट्रोडक्शन है, यज्ञ में कैसे होता है। तो पहला मंत्र क्या कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विस्तार से चर्चा है, कवियों ने जिन कर्मों को, कर्म मतलब यज्ञ, यहाँ कर्मों को या यज्ञों को जाना, उन्हीं यज्ञों को रेगुलरली नियतम करो, उसी से तुम्हारा सुकृत का मार्ग अर्थात धर्म का मार्ग या मुक्ति का मार्ग खुलेगा। अरे वो यज्ञ कैसे होता है? जब आग प्रॉपरली जले, समिद्धे हव्यवाहने, अग्नि को हव्यवाहन कहते हैं। आग जो होते हैं ना, फायर, उसका एक नाम है हव्यवाहन। हव्य कहते हैं जो आप आहुति डालते हैं ना, घी सामग्री, जो कुछ भी आप अन्न, सुष्टिकृत चरु, जो कुछ भी डालते हैं, उसको हव्य कहते हैं। उसका वाहन, कैरियर। ध्यान रखिए, कुछ हमारे हिंदू भाई बहन भी खुद भी इग्नोरेंट होते हैं और अपने अमेरिकन लोगों को भी गलत जानकारियां देते हैं। जब हम हवन करते हैं, वी डोंट वर्शिप फायर। ये अग्नि पूजा नहीं है, ये अग्नि यहाँ हव्य वाहन होता है, द कैरियर ऑफ योर आहुतिज। हम अग्नि में इसलिए डालते हैं कि अग्नि इसको जला दे, जलाने के बाद प्रैक्टिकली इकोसिस्टम को क्लींस करे और माइथोलॉजिकली वो भगवान तक उसको पहुंचाता है। अग्नि की पूजा कभी यज्ञ में नहीं होता है। विवाह में कोई अग्नि की साक्षी नहीं रखता। तो कहते हैं ना, अग्नि की साक्षी रख करके तुमसे 7 फेरे लिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना 7 फेरे होते हैं, ना अग्नि की साक्षी होती है। साक्षी तो परमात्मा की होती है और 4 फेरे होते हैं, सप्तपदी होती है। दैट्स डिफरेंट। फिर हम, हमारा क्योंकि इग्नोरेंस, रिलीजियस इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ भी बोल जाते हैं। अग्नि का क्या नाम है? हव्यवाहन। जो भी आहुति के रूप में डाला जाता है उसको वो कैरी करता है। तो जब हव्यवाहन या आग प्रॉपरली समिद्ध हो जाए, प्रॉपरली इन्फ्लेम्ड हो जाए, जलने लग जाए, और कैसे जले? लेलायते, जब आप जीव लंबा सा निकालते हैं ना, है ना, वो जीव जो लंबा सा, इसी तरह जब आग की लपटें ऊपर उड़ती हैं, वो भी जीव की तरह, लंबी जीव की तरह लहराता है। कलर भी दोनों का सेम है ना। जब आग की लपटें लहराने लगे, तब आप प्रथम आहुति देते हैं। और जो लोग अपने घर में भी वैसे ही कोई हवन वगैरह करते हैं, तो पहले क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलन, मतलब आग जलाते हैं, पहली रिचुअल।
फिर अग्नि आधान, फिर आप हवन कुंड में आग को डालते हैं, फिर समिधाधान, आप 3 लकड़ियां उसमें डालते हैं और थोड़ी घी डालते हैं जिससे कि आग प्रॉपरली जल जाए। अब जब आग ठीक से जलने लग गई, अब आप 4 आहुतियां देते हैं, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, बाकी दोनों बीच में। तदा आज्य भागो, हुए 2 आहुतियां आग के जलने पर जो बीच में डाली जाती है, जब श्रद्धा के साथ डाला जाता है, उसी को यज्ञ कहते हैं। थोड़ा यज्ञ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता है। यस्याग्निहोत्रमदर्शम अपौर्णमासम चातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिर्वजितं च आहूतम वैश्वदेवमविधीनाहुत मा सप्तमान्तस्य लोकान् हिनस्ति। इसी यज्ञ कर्म को, कर्म शब्द ऊपर था, नीचे यज्ञ, जो नियतम कॉन्स्टेंटली करता है वो मुक्ति के मार्ग पर पा जाता है। और वो यज्ञ, अगला लाइन कहता है, जो लोग यज्ञ के ये इस फॉर्म को नहीं करते, वो सब अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। कौन से तरह के यज्ञ है वो देखिए। यस्य अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र नहीं करता, पहले ट्रांसलेशन देख लीजिए फिर समझाऊंगा। अदर्शम अपौर्णमासम, जो दर्श यज्ञ नहीं करता, जो पौर्णमास यज्ञ नहीं करता। अचातुर्मास्यम, जो चातुर्मास्य यज्ञ नहीं करता। अनाग्रयणम, जो अग्रायण यज्ञ नहीं करता। अतिथि वर्जितम, जो यज्ञ करते समय अतिथियों को नहीं बुलाता। आहुतम, जो आहुति नहीं देता। अवैश्वदेवम, जो वैश्वदेव आहुति नहीं देता। अविधिनाहुतम, जो विधि पूर्वक नियम रूल रेगुलेशन के साथ आहुति नहीं देता। असप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, वो अपने 7 जन्म तक अपनी जिंदगी को खराब करता है, नष्ट करता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ न करने से आपकी 7 जन्म तक बेकार हो जाएगा, और वो कौन से यज्ञ, इसी बहाने आपको थोड़ा अपनी प्राचीन काल की जो पूजा पद्धति और कितने तरह के यज्ञ होते थे थोड़ा आइडिया मिलेगा, और आज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आज आप क्या करते हैं, आज का थोड़ा लेते हैं। आप रोज, जो लोग धार्मिक हैं, जो नहीं है वो तो नहीं है, अब सुबह उठ के नहा धो करके अपना घर में जो भी ठाकुर घर है, पूजा घर है, उसमें अपने जो फोटो वगैरह या मूर्ति वगैरह है उसको नहा धोआ करके तिलक चंदन कराते हैं। जिसका वो नहीं है वो अपना थोड़ा वो, पता नहीं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, कोई गीता पढ़ लेता है, पता नहीं, और कोई गुटका पढ़ लेता है, और अगर कोई किसी गुरु का भक्त है तो उस गुरु का पता नहीं कोई चीज पढ़ लेता है, या कुछ नहीं तो वो कोई गुरु पादुका, गुरु की जो फोटो है उसने माथा टेक लेता है, फिर शाम को भी आस्था है उसी को रिपीट करता है। आजकल की ये रेगुलर पूजा पद्धति है, ठीक है। फिर जब आपकी कोई विशेष अकेजन आता है तो आप घर में कोई सत्यनारायण कथा रखते हैं, हनुमान चालीसा, या वो कौन सा सुंदरकांड पाठ करते हैं, या कोई हवन करता है, ये सब आप करते हैं। और जो थोड़ा विशेष और ज्यादा कुछ विशेष पूजा करता है तो वो मंदिरों में जा करके या घरों में षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, पंचोपचार मतलब 5 तरीके से पूजा, षोडशोपचार मतलब 16 प्रकार की चीजों से पूजा, तो ये करते हैं। यही सामान्यतः आज के जो मॉडर्न हिंदू लोगों की अपनी पूजा पद्धति है। आप प्रेयर कहिए, प्रार्थना कहिए, वर्शिप कहिए, यही उनकी तरीका है। प्राचीन काल में क्या होता था, सुबह शाम अग्निहोत्र, जो सुबह शाम किया जाता था उसको कहते थे अग्निहोत्र, जो डेली करना होता है। अग्निहोत्र के बाद अदर्शम अपौर्णमासम, दर्श यज्ञ और पौर्णमास यज्ञ। अमावस्या के दिन, मतलब हर 15 दिन में एक कृष्ण पक्ष के एंड में अमावस्या आता है, तो अमावस्या के दिन जो यज्ञ किया जाता है, विशेष यज्ञ, उसको कहा जाता है दर्श यज्ञ। और अगले 15 शुक्ल पक्ष के अंत में जो पूर्णिमा या फुल मून आता है, उस दिन जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं पौर्णमास। अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथि वर्जितम,
फिर जो चातुर्मास्य आता है, चातुर्मास्य यज्ञ क्या होता है कि जो बारिश के 4 महीने होते हैं, जो मानसून के 4 महीने, वो 4 महीने तक रोज हवन करना होता है। वो एक स्पेसिफिक हवन होता है, उसको चातुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। इसी तरह अगला शब्द कहा अनाग्रयण, अग्रायण यज्ञ। ये अग्रायण यज्ञ क्या होता है? जिसका बिगड़ा हुआ रूप आजकल आप दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। शरत काल का यज्ञ, जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो जो 2 तरह के फसल होते हैं ना, तो एक तो वो ऑटम में आता है, ऑटम हार्वेस्टिंग, और दूसरा आता है आपकी जो स्प्रिंग में, मतलब फरवरी मार्च में आता है। तो जो ऑटम हार्वेस्टिंग के बाद जो सेलिब्रेशन का यज्ञ होता था, उसको कहते थे अग्रायण यज्ञ। इसी तरह जो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग हार्वेस्टिंग के बाद जो यज्ञ होता था, वो भी अग्रायण यज्ञ। वो वसंत अग्रायण होता था, जिसका बिगड़ा हुआ रूप आजकल होली के रूप में होता है। और जो ऑटम हार्वेस्टिंग का जो यज्ञ होता था, उसको आजकल आप दिवाली कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग यज्ञ को अग्रायण कहते हैं। उसमें क्या होता है कि घर में जो फसल आता है, फसल समझते हैं ना सब, जो फर्स्ट ग्रेन आता है ना, जो हार्वेस्ट करके जो धान, जो राइस है या जो भी गेहूं है, जो फर्स्ट टाइम जो आपके यार्ड में जब अपने फसल, वो जो ग्रेन आता है, वो फर्स्ट ग्रेन, कुछ ग्रेन्स को आप पका करके उससे आप आहुति देते हैं यज्ञ में, जस्ट टू शो योर ग्रैटिट्यूड टू गॉड। जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे करते हैं, एक तरह का ये थैंक गिविंग डे होता था कि हमने जो फसल, जो हमने हार्वेस्टिंग किया, उसकी पहला जो परमात्मा को सौंपते हैं, भगवान को, वो यज्ञ के द्वारा फर्स्ट ग्रेन से बनाए हुए फूड से आहुति दिया जाता था। ठीक है, होली उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, दिवाली उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। इसको कहा जाता था अग्रायण यज्ञ। अगला कहा अतिथि वर्जितम। अतिथि यज्ञ क्या है? वो तो आप लोगों को काफी पता होगा। जो पंच महायज्ञ की बात हम करते हैं, 5 बेसिक ऑब्लिगेशंस, जो बेसिक्स होते हैं वो महाग्रेट होते हैं। तो उसमें एक आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब, वैसे तो हम सिंपल बोल देते हैं गेस्ट, ये गेस्ट के लिए नहीं। घर में कोई ज्ञानी, विद्वान, साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि टाइप के लोग अपने घर में उनको इनवाइट करना, या वो अपने आप आए तो उनको रिसीव करना। उन रिसीव इसलिए नहीं करना कि आजकल के जैसे वो ब्राह्मण भोजन कराते हैं, नहीं, उनको बुला के घर में, ठीक है, उनको भिक्षा तो देना। भिक्षा मतलब जो आल्म है ना, जो भी उनकी जरूर, जो भी आपको जितना दे सकते हैं एबिलिटी है वो देना, पर खाली देने के लिए नहीं, उनको बैठा के उनसे ज्ञान लेना, उनको क्वेश्चन पूछना, अपनी डाउट्स पूछना। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स नहीं, उनको रिक्वेस्ट करना कि आप कुछ बोलो, कुछ हमें गाइड करो, कुछ बताओ। अतिथि फ्री में एक चीज नहीं लेता, कुछ देकर ही लेता था। उन्हीं को अतिथि कहा जाता था प्राचीन काल। जो सोशल सर्विस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो गृहस्थियों के आल्म या भीख से गुजारा करते हैं। और वो जो भिक्षा के लिए जाते थे, तो गृहस्थी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ घर में लेते थे, खाना पीना जो खिलाते या देते थे, पर फ्री में नहीं। उसके बदले अतिथि या तो खुद उनको कुछ एडवाइस देता था, काउंसलिंग करता था, गाइड करता था, या गृहस्थी अपना समस्याएं बताता था, जी गुरु जी या स्वामी जी या जो भी है, आप इसका क्या अर्थ है, इसका जो आप उपनिषदों में पढ़ते हैं ना कि भाई अमुक ऋषि 5 गए, वहां गुरु जी से ये पूछा, शौनक गए अंगिरस से ये पूछा। ये तो वो है जो गुरुकुलों में जाकर पूछा आश्रम में। पर
घरों में भी, उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। और अगला क्या बोला, अहुतम। अहुतम, जो लोग आहुति देते ही नहीं है, अर्थात यज्ञ करते ही नहीं है कभी भी। अवैश्वदेवम, वैश्वदेव यज्ञ, ये भी 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ है। वैश्वदेव यज्ञ क्या है? विश्वदेवा, जो भी आपके आसपास के, विश्व कहते हैं ऑल, देवा मतलब देवता, सारी देवताओं के लिए आहुति। ये सारी देवताएं कौन है? पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, उसमें परमात्मा का हो गया। देव यज्ञ, उसमें नेचर का इंक्लूडेड हो गया। पितृयज्ञ, माता पिता, पेरेंट्स, ये उसमें आ गए। अतिथि यज्ञ, सोशल सर्विस, जो नीडी हैं उनको हेल्प करना, और ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासी उनको रेस्पेक्ट करना, ये उसमें इंक्लूडेड हो गया। सोसाइटी में आपके इकोसिस्टम में कौन रह गया? परमात्मा, नेचर, पेरेंट्स, सोशली नीडी और इंटेलेक्चुअल पर्सन रह गए, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो आपके आसपास पशु पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स रह गए, उनके लिए भी कुछ करना, वो है बलि वैश्व देव यज्ञ। अभिधिनाहुतम, और जो लोग यज्ञ तो करते हैं पर केयरलेस है, कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। विधि, विधि मतलब जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उसके हिसाब से नहीं करते हैं। मेरी मर्जी, मैं जैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे करने वाले लोग अपने सातों जन्म तक के को दुखी बना देते हैं। जो लोग अग्निहोत्र नहीं करते हैं, जो लोग दर्श यज्ञ या अमावस्या के दिन यज्ञ नहीं करते, पूर्णमासी के दिन यज्ञ नहीं करते, चातुर्मास्य यज्ञ नहीं करते, जो मानसून के 4 महीने में नहीं करते, जो अग्रायण यज्ञ, नया जो ऑटम हार्वेस्टिंग और स्प्रिंग हार्वेस्टिंग का यज्ञ नहीं करते, जो अतिथि यज्ञ नहीं करते, जो आहुति देते नहीं है, जो वैश्वदेव यज्ञ नहीं करते, जो विधि पूर्वक नियम व्यवस्था के रूप में यज्ञ नहीं करते, वो सब के सब सातों जन्म तक हिनस्ती, वो अपनी बर्बादी कर देते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ध्यान रखिए, ये मुंडक उपनिषद का स्टेटमेंट नहीं। मुंडक उपनिषद इसको पूर्व पक्ष के रूप में रखता है। पूर्व पक्ष समझते हैं, मतलब जिस चीज में आप एग्री नहीं है, पहले उस चीज को कोट करना, कोट करके फिर बताना कि इस चीज पर हम एग्री नहीं करते हैं, जो आपने बताया। अगला लेते हैं। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप जब यज्ञ करते हैं, अब अग्नि जब जलती है, कितने तरह की फायर होते हैं, देखिए, एक बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। काली कराली च मनो जवा च सुलोहिता च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लेला यमाना इति सप्तजिह्वा। वो जो यज्ञ की आग है, फायर, उसकी 7 जिह्वा, 7 टंग्स होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये यज्ञ के ही अग्नि के 7 टंग्स हो, कोई भी अग्नि जले उसके ये 7 टंग्स होते हैं। अच्छा, ये टंग्स क्या होते हैं? उसकी जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, आग की जो लपटें, फ्लेम्स, फायर फ्लेम्स होते हैं। ये फ्लेम्स 7 तरह के होते हैं। काली, बिल्कुल ब्लैक कलर की कुछ होते हैं। कराली, कराली क्या है जी? बहुत टेरिफिक, डराने वाले ना। आग जब बहुत जोर जोर से जलता है तो इट इज लिटिल बिट स्कैरी। मनोजवा, कुछ आग की फ्लेमिंग होती है जो मन, मन मतलब माइंड, जब मतलब स्पीड, माइंड से भी ज्यादा स्पीड वाले होते हैं, बहुत तेज जलते हैं। और ये आपको जो फॉरेस्ट में जब आग लगता है ना, या घरों में जब आग लगता है, तब पता चलता है कि आग कितनी फास्ट स्पीड में पकड़ते हैं, है ना। सुलोहिता, कुछ आग होते हैं जो डीप रेड होते हैं। लोहिता कहते हैं रेड, सु मतलब एब्सोल्यूट
सुधूम्र वर्णा, कुछ आग की लपटें होते हैं जो धुएं स्मोकी, है ना, पर्पल या स्मोकी होते हैं। स्फुलिंगिनी, और कुछ स्पार्कलिंग, वो जो चिंगारियां छिड़कती रहती हैं। विश्वरुचि, और कुछ आग की फ्लेमिंग होती है जो वो डिफरेंट कलर की होती हैं, जिसमें एक ही आग की लपटें आप देखेंगे, उसमें पर्पल है, येलो है, रेड है, पिंक है, उसमें 7-8 कलर एक ही इसमें आ जाए। इस तरह की लेलायमाना, लहलहाती, फ्लिकरिंग करने वाली 7 तरह की आग की लपटें होती हैं। खैर ये यज्ञ से रिलेटेड है। जब आप यज्ञ करते हैं तो कभी आग ब्लैक कलर की होती है, मतलब जहाँ प्रॉपरली नहीं जलती है, कहीं धुआं वाली होती है, कहीं बढ़िया जलती है, बिल्कुल डरावनी होती है, कहीं स्पार्कलिंग होती है, कहीं डिफरेंट कलर वाली होती है। वो तो आप कोई भी आग देख के आप समझ सकते हैं, है ना। नहीं, वो जस्ट आग की लपटों का एक डिस्क्रिप्शन है। पर बात है कि प्राचीन काल में आग सबसे ज्यादा यज्ञ कुंड में ही देखे जाते थे, तो यज्ञ कुंड के अग्नि को वो वर्णन कर रहे हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्यददायन् तं नयन्ति एतः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवासः। एतेषु यः चरते भ्राजमानेषु, इन चमकते हुए लपटों में, आग की लपटों में, फ्लेम्स में, यथा कालम, जो अप्रोप्रिएट टाइम पर, चरते, आहुतया ही आददायन, आहुतियां देते हुए, तम नयंती एताः सूर्यस्य रश्मयः, उस यजमान को, हवन करने वाले को, सूरज की रश्मियां, सूरज की रेज, द रेज ऑफ सन, सूरज की किरणें उसको ले जाते हैं। किसको? उस व्यक्ति को। कहा? यत्र देवानां पतिरेको अधिवास, जहां देवताओं का स्वामी अर्थात परमात्मा अधिवास, जहां वास करता है, अर्थात ब्रह्मलोक में। क्या भाव हुआ? कर्मकांडी लोग, जो लोग रिचुअल्स को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं जो इस तरह के यज्ञ में, इतने सारे आग वाला जो यज्ञ जिसका एक डिस्क्रिप्शन दिया, ऐसे यज्ञों में जो ठीक ठीक समय पर आहुतियां देते रहते हैं, उनको सूरज की किरणें ले जाती हैं। जब आप मरते हैं कि आत्मा निकलती है, तो सूरज की किरण के थ्रू आत्मा चली जाती है। कहां? जहां देवताओं का स्वामी वास करता है। देवताओं का स्वामी परमात्मा, परमात्मा का वास, हैबिटेट ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक को अर्थात मुक्ति को पा जाते हैं। तो सेंस क्या है? कुछ लोग जो दावा करते हैं यज्ञ को भक्ति पूर्वक करने से या विधि विधान पूर्वक रूल रेगुलेशन को फॉलो करके करने से, जितने तरह की यज्ञ बताया, वो स्वर्ग को या ब्रह्मलोक को, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। फिर वो जो सूरज की रश्मियां उन यजमानों को, यजमान समझते हैं जो यज्ञ करता है, द डूअर परफॉर्मर ऑफ यज्ञ इज कॉल्ड यजमान। फिर कैसे वो सूर्य की रश्मियां आपको स्वर्ग ले जाते हैं? एहि तितम आहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियं वाचम अभिवदन्त्य अर्चयन्त्य एष वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। मानो ये जो आहुतियां, ये जो आप आग की ऊपर उड़ते हुए लपटों में जो आप ऑब्लेशंस या आहुतियां डालते रहते हो, वो जो आग की लपटें मानो यजमान को बोल रहे हो, यही यही आ जाओ आ जाओ। कहा? आपको सूरज की रश्मि के द्वारा आपको ले जाएंगे। कहा? ब्रह्मलोक तक पहुंचा देंगे। प्रियम वाचम अभिवदंत्यो, मानो बड़े मीठी मीठी बातों से यजमान को बुला रहे हैं। अर्चयंत्य, विथ प्रॉपर रेस्पेक्ट। क्या बुला रहे?
एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक, ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ये तुम्हारा सबसे बेस्ट एक्टिविटीज है और इससे तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। ये एक डिस्क्रिप्शन है। क्या जो लोग यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते जाते हैं, आग की लपटें मानो उनको कह रहे हो हे यजमान, मानो वह आग की लपटें यजमान को बोल रही हैं जलते हुए, और जो उसमें आवाज निकलता है क्या बोल रही है, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें सूरज की रश्मि के द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुंचा दूंगी। ये जो पुण्य काम कर रहे हो उसका सुख वहां आपको मिलेगा। ये जो 6 मंत्र बोला, ये मुंडक उपनिषद का ऋषि पूर्व पक्ष के रूप में, पूर्व पक्ष समझते हैं, जैसे डिबेट होता है ना, एक की बात को पहले रखी जाती है पूर्व पक्ष, उसकी जो आंसर देने वाला होता है वो उत्तर पक्ष होता है। तो ऋषि ने पूर्व पक्ष के रूप में यज्ञ को ही सब कुछ मानना, यज्ञ के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होना के बारे में जो कंसेप्ट थे या हैं उनको पुट अप किया। अब अपना विचार रख रहे हैं कि इस बारे में हम क्या मानते हैं। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म एतत्श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है ये जो अलग अलग तरह के यज्ञ की वर्णना मिलती है, पूजा पाठ हवन की जो भी है, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है। ये ऐसी नाव है, अंग्रेजी में रैफ्ट्स हैं, बड़ी कमजोर हैं, बहुत वीक हैं। किसके लिए? ब्रह्मलोक तक ले जाने के लिए। अष्टादशोक्तम अवरम ये शुकर्म, ये जो 18 तरह के यज्ञ कर्म का वर्णन किया गया वो अवर होते हैं, इंफीरियर होते हैं। इंफीरियर क्यों होते? क्योंकि ये परमानेंट सल्यूशन नहीं देते, परमानेंट सुख नहीं देते हैं। एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति, और जो लोग ये दावा करते हैं कि ये जो यज्ञ है ये श्रेय है, श्रेय समझते हैं, एब्सोल्यूट स्टेट को पाने का रास्ता, स्पिरिचुअल पाथ है, वो मूड होते हैं। मूड समझते हैं, एक्सट्रीमली इग्नोरेंट, जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यंती, वो बुढ़ापा और मौत को बार बार पाते रहते हैं। जो लोग केवल पूजा पाठ हवन कीर्तन जप यज्ञ कुछ भी है ना कर्मकांड, ध्यान रखिए मुंडक उपनिषद का ऋषि इनको यूजलेस नहीं कहता, उसका सिर्फ पॉइंट है कि जो इनको स्पिरिचुअल पाथ मानता है या परमात्मा प्राप्ति का, ब्रह्म प्राप्ति का, मुक्ति पाने का साधन मानते हैं, वो स्टूपिड है। इससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है, इससे और कुछ प्राप्ति होती है, डेफिनेटली होती है। इसने बोला भी, क्या बोला? प्लबा, ये सुख देते हैं टेम्पररी, अदृढ़, इसके द्वारा जो अब अचीव होगा, जो भी सुख सुविधाएं, जो सुख या आनंद वो बहुत वीक लेवल के होते हैं। ये नहीं बोला कि इनसे नहीं मिलते, पर इनकी अपनी एक लिमिटेशन। और जो लोग खुश होते हैं कि भाई हमने बड़े बड़े उपकार किए, अभी उस पर आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इवन जो सोशल सर्विस करते हैं ना, बहुत चैरिटी करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, लोगों का बहुत भला करते हैं, तो हम भी कहते हैं ये बड़ा साधु संत योगी है, ये भी आप पढ़ेंगे, वो लोग भी मूड होते हैं। बट डजंट मीन दैट वो कह रहे हैं कि वो गलत है, नहीं, कहते वो सब सही है, पर उससे आप मुक्ति को नहीं पा सकते। इट डजंट मीन कि वो खराब है। जब हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट आपकी ब्रेन प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, इट डजंट मीन कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को नीचा दिखाते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ हार्ट को ठीक कर सकता है,
ब्रेन को नहीं। पर कोई समझे कि नहीं, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट में हूं तो मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तो फिर तुम इग्नोरेंट हो। यज्ञ की, पूजा पाठ की, हवन कीर्तन की अपना यूज है, पर जो माने यही स्पिरिचुअलिटी का ही रास्ता है, वो मूड है, क्योंकि वो ऐसी रास्ता दिखा रहे हैं जो बहुत फ्रेजाइल है, जो टेम्पररी सुख देने वाला। अब इस प्रसंग में एक चीज आपको कहते हैं, फिर आज विराम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। शास्त्रों में 3 तरह के सुखों को डिस्क्राइब किया गया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब खुशी ढूंढते हैं। ये जो अभी लक्ष्मण जी स्वर्ग के बारे में पूछा ना, तो मीमांसा दर्शन ने, आप जानते हैं जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसमें एक है मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन के एक इंटरप्रेटर हुए, बहुत फेमस इंटरप्रेटर, भाष्यकार, उनका नाम है शबर, आचार्य शबर। तो आचार्य शबर स्वर्ग को डिफाइन करते हैं, पहले सुखम वही स्वर्ग, जो हैप्पीनेस है यही स्वर्ग है। फिर आगे लिखते हैं, सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते, एवरी सिंगल लाइफ वांट्स हैप्पीनेस। हर वो प्राणी जिसमें जीवन है वो सुख ढूंढता है, इसलिए सुख ही स्वर्ग है। जो हम सुख ढूंढते हैं वो सुख 3 लेवल के हमें मिलता है। एक को हम कहते हैं जो मैटेरियल सुख, जिसको हम पैसे, धन, संपत्ति, फैमिली, इस तरह की चीजों से हम अचीव करते हैं। अच्छे कपड़े पहना, अच्छा घर है, तो इस तरह चीजों को हम कहते हैं, ये एक लेवल का सुख आपको मिलता है, फर्स्ट लेवल सुख। सेकंड लेवल का सुख होता है जो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में आप पंचमहायज्ञ सपोज ले लीजिए, उसमें आपकी सोशल सर्विस है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, परमात्मा के प्रति भक्ति है, दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य है या प्राणी है, उनकी सेवा है, सब इंक्लूडेड है इनकी जो करते हैं। उससे आपको एक हायर लेवल का सुख मिलता है। वो कैसा सुख? इस जीवन में मटेरियल सुख जो मिलता है उस, और ये जो सब चीजें करने के कारण आपकी पुण्य बढ़ता है। पुण्य मतलब जो गुड मेमोरी, जब गुड सबकॉन्शियस मेमोरी, जब कर्माज बढ़ता है, जो अगले जन्म में आपको हेल्प करता है। मटेरियल सुख तो इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म के लिए तो नहीं मिलेगा। तो जब अच्छे कर्म करते हैं, इंक्लूडिंग यज्ञ, तो यज्ञ के साथ सोशल सर्विस वगैरह, एनिमल्स, जो पंचमहायज्ञ आपने जाना, तो आपके अगले जन्म भी के लिए सुख तैयार होता है। दैट मीन्स ये जो सेकेंड लेवल का जो सुख है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बात समझ में आती है ना? नहीं। जो थर्ड लेवल की सुख है, जिसको हम परमानंद बोलते हैं, एब्सोल्यूट ब्लिस बोलते हैं, वो तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से अचीव होगा। उसके लिए उसकी मेथड अलग है। दैट इज द थर्ड लेवल सुख। प्रॉब्लम कहां से होता है? जो बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक लोग हैं वो कहते हैं देखो ये जो सुख मिलता है यही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। वो भी खराब है। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, अगर आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान को मानते हो, दान पुण्य करते हो, दूसरों का भला करते हो, प्राणी दया करते हो, प्राणी दया समझते हैं, कंपैशनेट होते हो, ये सब करते हो, इससे इससे ही आपको असली सुख मिलेगा। मुंडक उपनिषद कहता है ये भी आप रंग कहते हो। कहते इसके ऊपर भी एक सुख है उस, और वो है एब्सोल्यूट इटर्नल ब्लिस, वो अलग लेवल का है। तो हमारे शास्त्रों में 3 लेवल के सुखों को एक्सेप्ट किया जाता है। तीनों की एक्सेप्टेंस से कोई किसी को निरादर नहीं किया गया। बस पॉइंट सिर्फ इतना है, आप गलत इंटरप्रेट मत करो। मतलब चाचा को पापा मत बोलो, पापा को मौसा मत बोलो। बस जो लोअर लेवल का सुख है मटेरियल लाइफ, उसको वही मानो। जो यज्ञ, पूजा पाठ, अच्छा विचार, अच्छे धर्म, जिसको कहते हैं धर्म का आचरण करना, धर्म के आचरण का जो सुख है वो सेकेंड लेवल का, और जो जो स्पिरिचुअल सुख है वो थर्ड लेवल। ये बेसिकली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।